नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में सत्र सेशन 2025-26 में जो कोर्स संचालित होंगे, प्रोग्राम संचालित होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में, उनके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय नई यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, जिस कारण से यूनिवर्सिटी द्वारा जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है, उन सब की जानकारी विद्यार्थियों को नहीं हो पा रही है। मैं इस समय आपके सामने जो कोर्स चलेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, उनके बारे में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। फिर भी हर स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज़ होगी, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, उस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी मेरे से जानकारी कर सकते हैं। तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो इस समय कैंपस रन कर रहा है, वो राजकीय पॉलिटेक्निक कांट रोड, मुरादाबाद में इस समय कैंपस है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और जो नया कैंपस है, वो कैंपस भी वहीं आस-पास हरदापुर कुछ ऐसा करके स्थान है, वहाँ पर बन रहा है। लगभग 40-45% शायद उसमें काम हो चुका है। बहरहाल मुख्य विषय है कि आप कौन-कौन से कोर्स इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस से कर सकते हैं। देखिए, कोर्स तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो आम कॉलेजेस में भी होंगे, ट्रेडिशनल कॉलेजेस में भी होंगे। लेकिन अह, यूनिवर्सिटी कैंपस से की गई डिग्री, की गई पढ़ाई का अपना एक विशेष क्रेज़, एक विशेष महत्व होता है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जिनका ज़रा-सा भी मन एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेने का है, एक अच्छे एटमॉस्फियर में स्टडी करने का है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ उन कोर्सेज़ में जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर अवेलेबल है, तो उनकी तरफ एडमिशन लेने का प्रयास करके अपनी पढ़ाई को बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो कोर्सेज़ इस यूनिवर्सिटी में संचालित हैं इस सत्र में, वो है आपके उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। 11 कोर्सेज़ हैं या 11 प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम नंबर 1 एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरनमेंटल साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, उसके बाद एमए होम साइंस, एमए ज्योग्राफी और एमकॉम। ये 11 प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी इस समय इंट्रोड्यूस कर रही है। इसमें एडमिशन्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लिमिटेड सीट्स है। अगर कोई भी विद्यार्थी इन प्रोग्राम्स में अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो वो यूनिवर्सिटी के ऑफिस में संपर्क करें। अगर कोई कठिनाई है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर प्रवीण कुमार का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देख लेंगे 9760480884 या 884, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कठिनाई की स्थिति में आप हेल्प के लिए इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार। राइट? मैं समझता हूँ कि आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सीट्स लिमिटेड है। लगभग 30-30 सीट्स हर प्रोग्राम में हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा प्रायोरिटी के साथ इसको इस काम को पूरा
करना होगा, अदरवाइज आप ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस की खो सकते हैं। राइट, मैंने यहाँ अपना नंबर लिख दिया है, डॉक्टर प्रवीण कुमार 9760480884। एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए 1-2 दिन के अंदर, तो आप जो है इस पर व्हाट्सएप करके मेरे को मैसेज दे सकते हैं, मैं आपसे कॉल कर लूँगा और उसके बाद आपको डिटेल बताऊँगा। देखिए, जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे एमएससी केमिस्ट्री हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, एमएससी बॉटनी हो या एमएससी फिजिक्स हो, ये जितने भी कोर्स हैं, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पीजी कोर्सेज जो है, ये सब इनकी ड्यूरेशन क्या है? ये सारे के सारे आपके 4 सेमेस्टर्स के होंगे। इट मीन्स 2 इयर्स के ये कोर्स है और रेगुलर कोर्सेज आपके हैं। इनमें एडमिशन के लिए क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है? एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, वो आपका इसमें देख लीजिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। राइट, जनरल और ओबीसी के लिए डिग्री में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन एससी एसटी का अगर कैंडिडेट है कैटेगरी से, तो उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। एडमिशन कैसे होंगे? एडमिशंस मेरिट बेस पर होंगे। राइट, यूनिवर्सिटी की मेरिट बनेगी, उस पर आपके एडमिशंस होंगे, मेरिट में जिसका नंबर आएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको 2 साल के हैं, 4 सेमेस्टर के हैं, मेरिट बेस पर होंगे, 45% डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। एससी के लिए ये 40% मार्क्स है। तो सभी कोर्सेज के लिए ये जो है यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन मैंने आपको बताई। अब जैसे आपका एमए इकोनॉमिक्स है, ये बीकॉम के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और बीए जिनके पास इकोनॉमिक्स थी वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही एमकॉम के जो स्टूडेंट्स एमकॉम जो करना चाहते हैं, वो बीकॉम में 45% इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स, मार्क्स मस्ट बी 40% मिनिमम मार्क्स जो है। राइट, अब बात ये आती है कि जिन्होंने बीकॉम नहीं किया है लेकिन बीए में जिनके पास इकोनॉमिक्स थी, ऐसे स्टूडेंट्स, या जिनके पास मैथमेटिक्स था, ऐसे स्टूडेंट्स भी एमकॉम एडमिशंस ले सकते हैं। और इसकी पूरी डिटेल के लिए आपको यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टस हैं, एडमिशन से रिलेटेड रूल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं, या सीधे यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस बना हुआ है इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, राजकीय पॉलिटेक्निक, जैसा कि मैंने पहले बताया, राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर है कांट रोड पर मुरादाबाद में, वहां पर इसका इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो वहां पर भी आप पता कर सकते हैं। वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। राइट? तो ये कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जानते नहीं हैं, परिचित ही नहीं है कि हमारे यहाँ नई यूनिवर्सिटी बनी है, जिसके अंतर्गत आपके 5 जिले मुरादाबाद मंडल के 5 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, संभल डिस्ट्रिक्ट, रामपुर और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये जितने भी एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं और या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से। तो ये उसकी वेबसाइट है GJUM.ac.in, इस पर जाकर के आप पूरी डिटेल भी आप ले सकते हैं। और वेबसाइट में आप देखिए, क्विक इंक्वायरी करनी है तो क्विक इंक्वायरी का ये राइट साइड में कॉलम बना हुआ है, तो वो दिया हुआ है। जिसको क्लिक करेंगे तो अपने आप आगे आप बढ़ते जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो आप यहाँ फीड करते रहिए, आपकी क्वेरीज यहाँ पर का आंसर मिल जाएगा। एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें चाहिए तो एडमिशन पे यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपका खुल करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक होने के बाद एडमिशन से रिलेटेड गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद एडमिशन पोर्टल है ये, एडमिशन सेशन 2025-26, और यहाँ पर होम, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं।
राइट। ये होम ही खुला हुआ है, कोई नोटिस हो एडमिशन से रिलेटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रवेश नियमावली वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन से, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट कहाँ करना है, तो देखो ये शायद खुल के आ रहा है। कॉन्टैक्ट के लिए ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। बहरहाल मैंने आपको बताया, एडमिशंस के लिए फुल डिटेल चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर रैट, इसी तरीके से रैट मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पर भी आप वेबसाइट पे जा करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ूँ, एडमिशन से रिलेटेड जो विभिन्न कोर्सेज यहाँ पर चलेंगे इस यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में मैं आपको बताया है। कौन-कौन से कोर्सेज है, 11 कोर्सेज है, प्रोग्राम्स हैं। अब ये यूनिवर्सिटी का प्रोपोज्ड कैंपस है। मेरा भी मन कर रहा है कि भई मैं भी शायद ऐसे कैंपस में पढ़ा होता, लेकिन अब चूँकि पढ़ने की उम्र तो रेगुलर कोर्सेज की तो खैर नहीं है। बहरहाल हमारे गवर्नर राज्यपाल, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, राज्य के कुलाधिपति होते हैं हायर एजुकेशंस के, तो 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने ये संदेश दिया इस यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है, ये पूरी डिटेल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखते हैं और मैसेज किनका है। हमारे चीफ मिनिस्टर सर का भी यहाँ पर मैसेज है, और 11 अप्रैल 2025 को इन्होंने ये दिया है, राइट। तो इसमें आप जो है चीज़ों को देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको जानकारी हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, फर्स्ट वाइस चांसलर, वो है प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी जी। उनका मैसेज भी यहाँ पर है, और आप यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इस समय बना हुआ है, वहाँ जा कर के भी वीसी सर से मिल सकते हैं, और वहाँ पर आपको जो स्टाफ है वो एडमिशन्स के लिए ज़रूर किसी न किसी को अलॉट किया होगा, वो इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इसमें और कौन-कौन अधिकारी हैं हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर के साथ-साथ? परीक्षा नियंत्रक, एग्ज़ाम कंट्रोलर, और आपके हैं श्री गिरीश कुमार द्विवेदी जी, रजिस्ट्रार हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के पीसीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और फाइनेंस ऑफिसर बीएन झा सर हैं, जो आए हैं अभी। श्री अमृतलाल पटेल जी का भी नाम यहाँ पर नहीं आया है, वो उनका भी अपलोड हो जाएगा, वो हमारे परीक्षा नियंत्रक है इस यूनिवर्सिटी के। तो ये कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई, जानकारी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इन पांचों मंडल के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो विशेष रूप से अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका कोई भी काम पढ़ना है तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस से, इस यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको वेबसाइट को बताना जरूरी समझा। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का अपना एक फेसबुक पर भी उपस्थिति है इस यूनिवर्सिटी की। ये इसका कवर पेज है, और मैं इसमें ढूँढने का प्रयास करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये यूनिवर्सिटी का जो लोगो है, ये जहाँ पर मेरा ये कर्सर चल रहा है, ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, और इन आपके हाथ में जो है ये लोगो है, ये लोगो को जो इस तरीके से अ, एक तरीके से सार्वजनिक किया गया, उस समय का ये फ़ोटोग्राफ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और मैं सबको तो नहीं पहचानता। इनमें पहचानता हूँ माननीय मुख्य सचिव हमारे उस समय के, नाम ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पर बिल्कुल मेरे लेफ्ट में, आपके भी लेफ्ट में आएँगे जब आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्रमुख सचिव सर हैं श्री एमपी अग्रवाल जी, और आप दोनों दूसरी यूनिवर्सिटी माँ पाटेश्वरी और माँ विंध्यवासिनी शायद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, क्योंकि 3 नई राज्य यूनिवर्सिटी बनी है, तो तीनों का ही ये यहाँ पर लोगों का एक तरीके से विमोचन कह लीजिए, सार्वजनिक इसको किया गया। तो ये फेसबुक पेज का कवर पेज था किसका? जो हमारी यूनिवर्सिटी माने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की फेसबुक पेज
पेज या ग्रुप जो भी होगा, इसमें भी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आ रहे हैं, तो इसको भी आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही सूचनाएँ से आप अपडेट हो सकते हैं। बहरहाल मुझे आपको बताना था कि कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं। ये कोर्सेज़ मैंने आपको बताए, एक बार फिर बताने का प्रयास करता हूँ। एमए, एमएससी, एमकॉम। एमए इकोनॉमिक्स से है, एमए ज्योग्राफी से है, एमए होम साइंस से है और एमए इंग्लिश से है। ये 4 सब्जेक्ट में तो एमए है। एमकॉम कॉमर्स, इसमें सारा एक ही आ जाता है। उसके अलावा जो एमएससी है, वो एमएससी हमारे इस यूनिवर्सिटी ने जो फैसिलिटी दी है, वो 6 प्रोग्राम्स उसके चलाए हैं। एक एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इसमें जूलॉजी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी जूलॉजी से किया है, वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। फिजिक्स है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है। ये एमएससी के 6 प्रोग्राम्स हैं। और 4 प्रोग्राम्स आपके एमए के हो गए और 1 प्रोग्राम आपका एमकॉम का हो गया, कॉमर्स का एमकॉम, राइट? मार्क्स क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके बारे में आप और कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस, ये आपका प्रोस्पेक्टस है इस यूनिवर्सिटी का। ये लोगो के बाद ये आपका गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद प्रोस्पेक्टस, ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर कैंपस पीजी प्रोग्राम्स के नाम से है ये, राइट? इसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भी दिया होगा, राइट? यूनिवर्सिटी के अलावा इसमें आपको आप आराम से देख सकते हैं। मैं खास तौर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हमारे माननीय वाइस चांसलर सर हैं, प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी जी, और हमारे रजिस्ट्रार साहब गिरीश कुमार द्विवेदी जी, फाइनेंस ऑफिसर भृगु नारायण झा साहब, और बाकी का चूँकि वेबसाइट पे पुराना अपलोड है ये, बाकी जो अधिकारी आए हैं, उनका भी इसमें यथासमय अपडेट होगा। और रीजनल गवर्नेंस, ये सब जो चीज़ें हैं, अब मैं मेन इसमें बताने का प्रयास करता हूँ इन कोर्सेज़ के साथ-साथ कि ये मैसेज वगैरह आएँगे 4, 5, 6 पेज आप इसको छोड़ेंगे, तो उसके बाद जो है आपको पता चलेगा अलग-अलग कोर्सेज़ के बारे में। जैसे यहाँ पर आपका नेट की स्पीड थोड़ा-सा कम लग रही है मेरे को, इसलिए फाइल शायद खुल नहीं रही है। एमएससी केमिस्ट्री, एक अंतर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर खास बात ये है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको एप्लाइड चीज़ों का भी या स्पेशलाइज़ेशन भी आपको कराया जाएगा। जैसे एमएससी केमिस्ट्री है, माइनर स्पेशलाइज़ेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इसमें होगा। ताकि आप पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन पूरी करने के बाद, आपको फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी ईज़िली अवेलेबल हो और आप उसमें सेलेक्ट होकर के अर्निंग्स करने लगें। तो एप्लाइड चीज़ें भी होगी, इस माइनर स्पेशलाइज़ेशन भी होगा। दूसरा ये है कि केवल लैबोरेटरी में काम नहीं होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसको पढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ से कोलैबोरेट किया गया है, राइट? इसी में सबसे लास्ट में दिया गया है कि कहाँ कौन-कौन सी क्लासेस चलेगी, चूँकि कुछ कैंपस आपके डिसाइडेड है, कुछ कैंपस अभी जो है पढ़ाई के लिए जो क्लासेस कहाँ चलेगी, उनका यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाकर के पता चलेगा। बहरहाल मेरा कहना ये है कि इसमें थ्योरेटिकल के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल और एप्लाइड जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी आपको अ, मौका मिलेगा, आपको मौका दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप ये सब चीज़ें सीखें, प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या लिमिटेड होती है, सीटें लिमिटेड होती हैं, सीट्स यहाँ पर, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी पर पर्सनल केयर टीचिंग स्टाफ की रहती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका यूनिवर्सिटी, खासतौर से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। इसलिए यहाँ
कोई कठिनाई स्टूडेंट्स को मेरे विचार से नहीं आने वाली, उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और बहुत ही जल्दी इसका बहुत ही शानदार कैंपस, जो कि आपने देखा भी होगा। अभी इसमें वेबसाइट पर मैं फिर दोबारा लाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कैंपस इसका बनने वाला है, जिसमें तमाम फैसिलिटी होगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी, मेरी जानकारी के अनुसार। तो इस तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको लगेगा कि हमने बेस्ट सिलेक्शन किया है, बेस्ट डिसीजन लिया है। तो हर कोर्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया गया है। इसकी डिटेल आप जो है पढ़ सकते हैं अपना वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट आपकी मोबाइल पर भी खुल जाएगी, इंटरनेट है, ठीक है? अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, एमकॉम तो हम कहीं से भी कर लेते हैं, किसी भी कॉलेज से कर लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलने वाली है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद आपको यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा कहीं ना मिले। आवर फैसिलिटीज एंड वेन्यूज, राइट? अब ये जो है आपका मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, अब ये अपने आप में मेरी नज़र में जो मैं इसको समझ पा रहा हूँ, यूएसए एक्सेप्टेड लेबोरेटरी है, आरटीसी लेबोरेटरी, अंडर कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट कमीशन एचसी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको सीधे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होने वाला है। ये उसी के फोटोग्राफ्स मुझे लग रहे हैं जहाँ पर कि आपकी क्लासेस चलेगी, राइट? वेन्यूज फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स आपके राजकीय महाविद्यालय में चलेंगे, राइट? और ये छजलैट, वहाँ पर आपके कुछ प्रोग्राम्स वहाँ चलेंगे, उसका ये दिया हुआ है। जब तक ये कैंपस पूरा नहीं हो जाता, और कैंपस बहुत ही जल्दी इसका कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद बाकी चीज़ें आपकी बाकी क्लासेस वहाँ पर चलेगी। इसके अलावा कंबाइंड ब्रास फर्नेस सेंटर, लाखड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, राइट? ये यहाँ पर भी आपकी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की होगी। पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए। नोट, क्लासेस विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एट द मेंशन्ड वेन्यूज एंड इन द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एट द यूनिवर्सिटी कैंपस फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर की क्लासेज आपकी यहाँ चलेगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी होगी क्लासेस, वो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ट्रांसफर हो जाएगी और फिर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, राइट? सभी क्लासेस वहाँ चलेगी, जो मैं इसको समझ पा रहा हूँ। तो इस मौके का फ़ायदा स सभी स्टूडेंट्स को उठाने का प्रयास करना चाहिए। वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, राइट? रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, और आपके एडमिशन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, वो भी इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, राइट? तो इसके लास्ट में हम देखते हैं कि नंबर क्या है, हम यूनिवर्सिटी का भी वो नंबर बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपको उस नंबर पे कोई दिक्कत आती है, बाय चांस क्योंकि ऑफिस का नंबर होगा, वो हर समय आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप मेरा जो नंबर मैंने आपको दिया था, उस पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करूँगा। और यूनिवर्सिटी कैंपस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का जो आपका एडमिशन से रिलेटेड है, वो हेल्पलाइन नंबर है 0591, ये मुरादाबाद का टेलीफोन कोड नंबर है, राइट? और जो मेन नंबर है वो है 2976 525। पूरा नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका हेल्पलाइन नंबर। मैं एक बार फिर इसको बोल देता हूँ और प्रयास करता हूँ शायद आपको ये बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे जाए, राइट? 0591 29
765225 ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर आपका है। इस पर भी आप बात कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है, हर समय आप कॉल करेंगे तो शायद आपको आपकी कॉल ना उठे। आप मेरे से भी, डॉक्टर प्रवीण कुमार से भी इस संबंध में व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस यानी कि इस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव परिसर है, आप सब पहचान गए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव परिसर कहाँ पर है। कांठ रोड स्थित जो आपकी राजकीय पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर है। अगर आपको कोई कठिनाई है इसमें, तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी, ये मैंने ग्रीन कलर से हाइलाइट कर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ, कौन-कौन से कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं इसमें, 6 प्रोग्राम है साइंस से रिलेटेड। एमएससी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, और 4 प्रोग्राम्स है आपके आर्ट्स फैकल्टी से रिलेटेड। इसमें इकोनॉमिक्स एमए, इंग्लिश, होम साइंस, ज्योग्राफी एमए इन चारों में, और तीसरी जो फैकल्टी है वो कॉमर्स, उसमें एमकॉम की सुविधा यूनिवर्सिटी में इस समय आपको दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी नॉलेज में आ गई हैं, कोर्सेज आपकी नॉलेज में आ गई है। तो बेहतरीन मौका है आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेने का। यूनिवर्सिटी कैंपस के हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए, कोई दिक्कत है तो डॉक्टर प्रवीण कुमार के दिए गए नंबर पर बात करिए। और उसके बाद बहुत जल्दी, क्योंकि लिमिटेड सीटें यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो भी आप मुझे बताएं। आपका रजिस्ट्रेशन हम रिक्वेस्ट करेंगे हम यूनिवर्सिटी से। अगर सीट्स वैकेंट है तो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स वेलफेयर में अगर संभव हो, अगर सीट वैकेंट होगी तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए। फिर भी जितनी जल्दी हो सके तुरंत आपको इस यूनिवर्सिटी कैंपस के एडमिशन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन के लिए सादर अभिनंदन और स्वागत है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, ऑनलाइन ही आप इसमें फार्म भी भर सकते हैं। बहरहाल आपको कोई कठिनाई है तो निसंकोच मेरे नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ऊपर ग्रीन में हाईलाइट है, 9760480884 पर आप संपर्क करें। और उसके बाद, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं है, खास बात ये है, बहुत से सारे स्टूडेंट्स के आए हैं फ़ोन मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा कि सीधे कैंपस जाइए और वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, हैंड टू हैंड आपका जो फ़ी पेमेंट वगैरह है वो भी कराइए। सीट वैकेंट होगी तो आपको मौका निश्चित रूप से मिलने का चांस बन जाएगा। होगा मेरिट पर ही, लेकिन ये सुनहरा जो अवसर है आप सबके लिए, इसका आप फ़ायदा उठाइए। तो मैं समझता हूँ आप सब चीज़ों को समझ गए होंगे, और इसी आशा के साथ कि आप इसका लाभ उठाएँगे इस अवसर का। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, इसलिए बार-बार ना बताना पड़े, तो मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो मैं समझता हूँ वेबसाइट को आप देखिए, वेबसाइट देखने के बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। फ़ी कैसे कटेगी वो भी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी आपकी हेल्प के लिए है। बहरहाल इस समय मैं आपको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ ईश्वर से माँगता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।